नमस्कार। हाँ, कौन सा विचार? ये रूपेश जैन के निजी अनुभवों से निकला है। उन्होंने इसे रूपेश दिल से नाम दिया है। अच्छा, रूपेश दिल से। हाँ, और ये उनके एक लेख का हिस्सा है, पेशेवरता बनाम पूर्णतावाद, सफलता के मानक। ओ, ये तो बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। प्रोफेशनल होना और परफेक्शनिस्ट होना। बिल्कुल। अक्सर हम जिंदगी में इन दोनों चीजों के बीच थोड़ा उलझ जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और रूपेश जैन का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि भाई पेशेवर रवैया और हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की धुन, मतलब परफेक्शनिज्म, हाँ, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, ये होता है। लेख में भी यही कहा गया है कि थोड़ी बहुत कमी इम्परफेक्शन चल जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो अपने काम के जो ऊंचे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ, स्टैंडर्ड्स, उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ। पर ये कंफ्यूजन होता क्यों है? लोग मिला क्यों देते हैं इन दोनों को? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद फेलियर का डर होता है। हाँ, डर कि अगर काम 100% परफेक्ट नहीं हुआ तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कम आंकेंगे। या फिर कभी-कभी लगता है कि प्रोफेशनल होने का मतलब ही है कि हर छोटी चीज परफेक्ट हो। अच्छा, और यहीं पर वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो फिर इसको थोड़ा और साफ करते हैं। असल में प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है और ये परफेक्शनिस्ट होने से अलग कैसे है? कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जरूर। देखिए, प्रोफेशनल होने का मतलब है अपना काम समय पर पूरा करना। डेडलाइंस। हाँ, डेडलाइंस निभाना, भरोसेमंद होना, अपनी बातचीत में, कम्युनिकेशन में क्लियर होना, जो तय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करना। ओके। और एथिकली, नैतिक तरीके से काम करना। अब इसमें जरूरी नहीं कि नतीजा 100% परफेक्ट हो, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप सही जगह पर हो। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट देनी है, तो एक प्रोफेशनल इंसान समय पर सारी जरूरी जानकारी के साथ एक तय फॉर्मेट में रिपोर्ट दे देगा। हो सकता है फॉर्मेटिंग में कोई मामूली सी कमी रह जाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होगा वो शायद फॉन्ट स्टाइल सही करने में या किसी तस्वीर के पिक्सल गिनने में इतना अटक जाए कि डेडलाइन ही निकल जाए, या फिर वो मेन मैसेज से ज्यादा इन छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करने लगे। समझ गया। यानी प्रोफेशनल होना काम के मकसद और स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है, जबकि परफेक्शनिज्म कभी-कभी गैर जरूरी बारीकियों में फंसा देता है। बिल्कुल। और लेख में वो टिकाऊ दीर्घकालिक सफलता की बात कही गई थी, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसमें प्रोफेशनल रवैया का क्या रोल है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ना, वो भरोसे पर बनती है, ट्रस्ट पर। हाँ, भरोसा तो है। जब आप लगातार प्रोफेशनल रवैया दिखाते हैं, समय पर काम, वादे निभाना, क्वालिटी बनाए रखना, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। आपके साथ काम करने वाले, आपके क्लाइंट्स, सभी। सही बात है। और यही भरोसा जो है वो लंबे रिश्तों की और स्थायी सफलता की नींव बनता है। परफेक्शनिज्म दूसरी तरफ क्या करता है? वो आपको धीमा कर सकता है। धीमा कैसे? क्योंकि आप शायद कभी संतुष्ट ही नहीं होते, या आप दूसरों से भी वैसी ही उम्मीदें रखने लगते हैं जो पूरी नहीं हो सकती। इससे रिश्तों में तनाव आता है। हाँ, ये तो है। और अक्सर मौके हाथ से निकल जाते हैं, या फिर आप बर्नआउट महसूस करने लगते हैं। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें अपनी एनर्जी और फोकस वो काम करने के सही तरीकों पर, अपने हाई स्टैंडर्ड्स पर और अपनी रिलायबिलिटी विश्वसनीयता पर लगाना चाहिए। हाँ, ना कि हर छोटी चीज को परफेक्ट बनाने की वो जो कभी ना खत्म होने वाली कोशिश है उसमें। एक तरह का बैलेंस साधना होगा। बिल्कुल सही। और यही बैलेंस, यही संतुलन सबसे जरूरी है। ये जानना कि कब बहुत अच्छा काफी है और कब बारीकियों पर ध्यान देना वाकई में जरूरी है। प्रोफेशनल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्वालिटी से समझौता करें। नहीं, वो नहीं, बल्कि ये समझना कि किस चीज पर कितना ध्यान देना है ताकि जो बड़ा लक्ष्य है वो हासिल हो सके। तो कुल मिलाकर रूपेश जैन के इन विचारों से, रूपेश दिल से जो बात निकली है वो ये है कि असली जोर काम के स्तर पर और अपनी क्रेडिबिलिटी पर होना चाहिए। हाँ, क्रेडिबिलिटी पर। कहीं ऐसा ना हो कि परफेक्शन की अंधी दौड़ में हम उन प्रोफेशनल उसूलों को ही पीछे छोड़ दें जो असल में हमें आगे लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और ये हमें इस अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, क्या हम अक्सर उस परफेक्ट चीज की तलाश में इतना खो जाते हैं कि हम उन ठोस प्रोफेशनल आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में
लंबे समय की कामयाबी की गारंटी होती हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। शायद हम सभी को अपने काम में, अपनी जिंदगी में इस बैलेंस को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ पर ऊंचे मानक रखना जरूरी है और कहाँ पर वो परफेक्शन की जिद हमें पीछे खींच रही है। हाँ, इस पर सोचना जरूर चाहिए। इस पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है।